भारत की राजनीति में अब हिंसा प्रतिहिंसा ये तो चलती ही रहती है, लेकिन जिस तरीके की अर्गल बयान कंगना रनावत दे रही थी, उस तरीके से बीजेपी का परिस्थिति बहुत खराब हो गया है हरियाणा में। पीएम मोदी के रैली से पहले जिस तरीके का बयान उन्होंने दिया, उससे राजनीति बहुत ज़्यादा शब्द हो गई थी, बहुत ज़्यादा गर्म हो गई थी और अंततः उन्हें माफ़ी मांगना ही पड़ा। बीजेपी ने उन्हें शोकॉज किया, जरूर नहीं तो इतने जल्द उनका मतलब ये वीडियो नहीं आता और इससे ये तय हो गया है कि बीजेपी भी अब उन्हें टॉलरेट नहीं कर पा रही है। सबसे पहले आप सुनिए किस तरीके से कंगना रनावत ने किसानों और दूसरे लोगों से माफ़ी मांगा। नमस्ते दोस्तों, पिछले बीते कुछ दिनों में मीडिया ने मुझसे फार्मर्स लॉ पे कुछ सवाल किए और मैंने ये सुझाव दिया कि किसानों को फार्मर्स लॉ वापस लाने का प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए। मेरी इस बात से बहुत सारे लोग निराश हैं और डिसअपॉइंटेड हैं। जब फार्मर्स लॉ प्रपोज हुए थे तो हम बहुत सारे लोगों ने जो है उनका समर्थन किया था, लेकिन बड़ी ही संवेदनशीलता से और सहानुभूति से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो लॉज जो थे वापस ले लिए थे और ये हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि हम उनके शब्दों की गरिमा रखें। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। लेकिन माफी मांगते मांगते कहीं ना कहीं अब कांग्रेस इसे एक बहुत बड़ा मुद्दा बना रही है, क्योंकि मत भूलिए बीजेपी ने भी सिखों को लेकर राहुल गांधी के साथ बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था और अब दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी बहुत ज़्यादा अटैक मोड में है। उन्होंने सीधे सीधे कंगना रनावत को चैलेंज कर दिया है कि अब वो कभी भी किसी कृषि कानून मतलब जो फार्मर्स लॉ है कभी भी हरियाणा में लागू होने नहीं देंगे। उन्होंने सीधे सीधे हरियाणा के मंच से कंगना रनावत को घेरा। सुनिए क्या कहा दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने। रनावत का आज बयान आया है कि दोबारा से तीन कृषि कानून लागू करने का समय आ गया है। हरियाणा में बोले जीतते ही तीनों कानूनों को लागू करेंगे। कंगना रनावत का बयान है। मैं कंगना रनावत जी को कहना चाहता हूं, आज स्टेज के माध्यम से चुनौती से प्रेस वाले नोट करें, आप कह रहे हरियाणा का चुनाव जीतते ही तीनों कानून को लागू करेंगे। मैं कंगना रनावत जी को कहना चाहता हूं, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, बहुमत से हुड्डा साहब के नेतृत्व में सरकार बनेगी और उसके बाद देश में कोई ताकत नहीं जो तीन कानूनों को लागू करके दिखाएगा। चुनौती देते हैं हम यहाँ से। हुड्डा और कंगना की लड़ाई तो बहुत आम चीज है, लेकिन जो मेन लड़ाई अब राजनीतिक तरह से देखा जाए, अगर पॉलिटिकल सीक्वेंस को देखा जाए तो लगा है तो वो है अब गांधी परिवार और प्रधानमंत्री मोदी के बीच, क्योंकि उन्होंने एक बार फिर दामाद और ठेकेदार वाले जाइब्स दलाल वाले अटैक सीधे सीधे गांधी परिवार को किया है और कहीं ना कहीं ये सीधे सीधे रॉबर्ट वाड्रा पर अटैक कर रहे हैं। गांधी परिवार के ऊपर एक पर्सनल अटैक है, जिससे साफ साफ पता चलता है कि राजनीति में अब पर्सनल अटैक्स का मुद्दा काफ़ी कॉमन हो गया है और जिस तरीके से राहुल गांधी उन्हें नॉन बायोलॉजिकल बोल के घेर रहे हैं तो वो तो होना मतलब लाजमी ही था। सुनिए किस तरीके से प्रधानमंत्री ने गांधी परिवार को घेरा हरियाणा के मंच से। कांग्रेस ने हरियाणा को दलालों और दामादों के हवाले कर दिया था। दलालों और दामादों से बचना है तो कमल ही बचाएगा। देखा किस तरीके से प्रधानमंत्री ने आप लोगों ने की मतलब रॉबर्ट वाड्रा और गांधी परिवार को घेरा और किस तरीके से हुड्डा सरकार को घेरा। दोस्तों एक चीज क्लियर हो चुका है, आज हमें एक चीज स्पष्ट पता चल गया है कि भारतीय जनता पार्टी के पास हरियाणा में मुद्दा नहीं है, वरना 10 साल पुराने कांग्रेस सरकार को लेकर उन्हें आज बात करनी पड़ रही है। उन्होंने अपने कामों के बारे में कम बात किया प्रधानमंत्री ने, लेकिन अपने पुराने हुड्डा सरकार के बारे में बात करने में उन्होंने ज़्यादा समय दिया, जिससे पता चलता है कि कांग्रेस और बीजेपी का अहम मुद्दा अब राजनीति ही है, क्योंकि नए नए जो दावे या नौकरी इस चीज़ के ऊपर बीजेपी ने ज़्यादा प्रभाव नहीं दिया है हरियाणा में, क्योंकि बेरोजगारी सबसे ऊपर है। तो आशा करता हूँ मेरा ये रिपोर्ट आपको अच्छा लगा। जय हिंद, जय भारत।